बस्तियां, सेटलमेंट्स। बस्तियां, सेटलमेंट। देखेंगे कि बस्तियां, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती, दो तरह की बस्ती। ग्रामीण बस्ती का विकास कैसे होता है और नगरीय बस्तियों का विकास कैसे होता है, और नगरीय समस्याएं क्या है, इन सारी बातों का इसमें हम उल्लेख करेंगे। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए। पहला, ग्रामीण बस्तियों, भारत में ग्रामीण बस्तियों की प्रतिरूप की व्याख्या करें। पैटर्न्स। दूसरा, भारत में नगरीय विकास, भारत में नगरीय विकास की व्याख्या करें। यानी प्राचीन काल में नगरों का विकास कैसे हो के बारे में। फिर देखेंगे मुगल काल में, आधुनिक काल में, स्वतंत्रता के बाद, नहीं से करके बना लिखना है। नेक्स्ट, भारत में समस्याओं भारतीय नगरों की आंतरिक संरचना, आंतरिक संरचना की व्याख्या करें। नगर आयोजन, उद्देश्य, तथा किसी एक नगर आयोजन
3 दिन में खत्म हो जाएगा। सोम मंगल, सोम को कौन डेट पड़ रहा है? सोम 1 है कि 2 है? 1 तारीख। तो 1-2 को क्लास होगी, 3 से बंद किया जाएगा। हॉस्टल बंद हो रहा है? हाँ चलिए, 1-2 क्लास होगी है। हाँ तो 1-2 पढ़ा के 1-2 पढ़ा दिया जाएगा। तो कल 1-2 पढ़ाने पर खत्म हो जाएगा। तो फिर अगला आप कॉपी जो लाई थी ना, हमको दी नहीं। फिर इधर वाला यही ना है। हाँ तो इसको दीजिएगा, तो आप फोटो कॉपी करा लेंगे। जाते वक्त हम भूल जाते हैं, जाइएगा दीजिएगा। तो कब तक? सोमवार को क्लास होगी, तब तक सोमवार के देंगे। हाँ तो कल दे देंगे, कल ही देंगे। हो गया, लिख लिए सब लोग? मिटाते हैं। नगरीकरण नीति, हाँ की व्याख्या करें। राष्ट्रीय नगरीकरण नीति क्या है भारत के, देखेंगे। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप की व्याख्या करें। हम विश्व का पढ़ाए हैं, विश्व का पढ़ाए थे, तब भारत का हम पढ़ा रहे हैं। एक बिहार के नगरी भी प्रतिरूप पढ़ाना है, ठीक ना? बिहारों में हाँ बिहार पढ़ाएंगे ना, पढ़ा दिए हैं हम, फिर पढ़ाएंगे। तो बिहार में पढ़ाए थे, नोट्स भी भेजे थे व्हाट्सएप पर, आप लोग निकाले नहीं है। ऐसे आप लोग फिर हम आज भेज देंगे, ठीक है? तो आप लोग निकाल लीजिएगा, निकाल कर कल लाइएगा। 3-4 दिन 5 दिन पढ़ाए हैं, उसको बंद कीजिए। हम पढ़ाएंगे। ये जो है रेखीय प्रतिरूप किसी सड़क, नहर, नदी, बांध के किनारे, जो किनारे जिस बस्ती का निर्माण होता है उसे रेखीय प्रतिरूप कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कोई राजमार्ग बना है या सड़क बना है, उसके देखिएगा दोनों किनारों पर ये सड़क हो गया, ये सड़क मार्ग हो गया, राजमार्ग मान लीजिए। और इस दोनों किनारों पर जिस बस्ती का विकास होता है उसे ही रेखीय कहा जाता है, ठीक है? बांध के किनारे देखेंगे, ये मान लीजिए नदी है या बांध बना दिया नदी पर, बांध हो गया ये। बांध के दोनों देखिए, बांध के किनारे। इसी तरह से देखेंगे नहर के किनारे भी जिस बस्ती का निर्माण होता है उसे रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। मैं रेखीय प्रतिरूप की बात कर बहुत से प्रतिरूप बांध के किनारे, बांध में उत्तरी बिहार में मिलता है। और फिर आप देखेंगे कि राजमार्गों के किनारे भी दक्षिण भारत में भी ऐसी बस्तियां मिलती है। शहर नहीं मैं पढ़ा रहा हूं ना, भारत में ग्रामीण बस्ती गांव पढ़ा रहा हूं। शहर आप सुन, वहां देखिए क्वेश्चन, सड़क, नहर, नदी, बांध, थोड़े गांव में नहीं, गांव की बात मैं कर रहा हूं, शहर की बात नहीं। चौकपट्टी,
प्रतिरूप बताएंगे आप लोग, पढ़ाए थे क्या? हाँ, जब दो ओर से मार्ग आते हैं, जैसे मान लीजिए इधर से भी मार्ग आ रहा है नहीं, और इस मार्ग में यहां पर क्या समकोण पर काट दे रहा है और यहां बस्ती का निर्माण हो जाता है नहीं, चौक पट्टी प्रतिरूप कहा जाता है नहीं, ये चौक बन जाता है, ये चौक मिल गया ना, यहां पर समकोण पर सबको काट रहा है ना जी, तो इस तरह के हो जाता है। जैसे मान लीजिए इधर से आ रहा है, उत्तर से भी दक्षिण से भी, दोनों सड़क मार्ग मिल गया और यहां गांव विकसित हो गया, तो उसे चौक पट्टी प्रतिरूप कहा जाता है। ऐसे देखेंगे बहुत सिंपल है, जैसे तमिलनाडु में भी, बिहार में भी इस प्रकार के जो है गांवों का विकास हुआ है। देखेंगे इसको थोड़ा सा और विस्तार देते हैं। ऐसे घर बनने लगता है चौराहा पर, बहुत सघन होता है। हाँ क्या भाई? हाँ हाँ 26 सप्ताह है। हाँ 8 सप्ताह प्रसव पूर्व, 18 सप्ताह प्रसवोपरांत। हाँ 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 एक 1 मंथ, एक मंथ एक्सटेंडेड, हाँ एक्सटेंडेड, हाँ हाँ ठीक ठीक। पड़ता है वीडियो वीडियो है कितना मैटरनिटी बेनिफिट मामला, छुट्टी उट्टी लेने का इसमें। तो ये चौक पट्टी प्रतिरूप हो गया। चलिए गंगा के दोआब में भी इस तरह के देखेंगे, गंगा के दोआब में भी, गंगा के दोआब समझ रहे हैं ना, पढ़ाए थे, के बीच की भूमि को दोआब कहते हैं। आंध्र प्रदेश में भी है, तमिलनाडु में भी है, एग्जाम्पल दे देना है। तीसरा देखेंगे, और ये प्रतिरूप या त्रिज्या प्रतिरूप, और ये या त्रिज्या प्रतिरूप। इस प्रकार की बस्ती देखेंगे, कई ओर से मार्ग आता है, कई ओर पर काटता है। देखेंगे इस प्रकार की का विकास जब कई ओर से मार्ग आते हैं, जैसे ऐसे मार्ग आ गया, ऐसे मार्ग आ गया, ऐसे मार्ग आ गया, कई ओर से आता है ना जी, और इस पर जब बस्ती का निर्माण होता है तो उसे त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। यही त्रिज्या प्रतिरूप है, त्रिज्या प्रतिरूप हो गया नहीं, ये त्रिज्या पर काटता है और बस्ती का निर्माण हो जाता है, ऐसे त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। तमिलनाडु में भी प्रतिरूप पाई जाती है अधिक। फिर देखेंगे आप वृत्ताकार प्रतिरूप, वृत्ताकार प्रतिरूप। इस प्रकार के गांव समांतर झील, नदी, मस्जिद, झील, नदी, मस्जिद,
तालाब, वट वृक्ष, वट वृक्ष के चारों ओर बस जाता है। जैसे मान लीजिए कि तालाब है, ये वृत्त है, वृत्ताकार है, और तालाब के चारों ओर इस प्रकार के बस्ती का विकास हो जाता है। पहले क्यों ऐसा बस्ती होता था? पानी की सुविधा यहाँ थी। देखिएगा आज भी बहुत से गांव है, बिहार में भी बहुत से गांव है कि वट वृक्ष के चारों तरफ है, तालाब के चारों, तो उसे झील झील है, झील मंदिर मस्जिद, ठीक है, मंदिर, नदी कह रहे हैं, मंदिर। इसमें देखें दो तरह का होता है, एक नाभिक गांव होता है। क्या होता है? एक नाभिक गांव, नाभिक गांव होता है। नाभिक गांव देखेंगे जैसे तालाब, चबूतरा, ठीक ना, या पंचायत भवन होता है, अरे सॉरी, जैसे इसके केंद्र में गांव का मुखिया होता है, मुखिया होता है, जमींदार होता है। जैसे मुखिया हो गया और जमींदार हो गया। मुखिया और जमींदार के घर के चारों तरफ बस्ती का निर्माण हो गया। और निहारिका गांव, निहार किए गांव, ये देखेंगे इस तरह का तालाब, चबूतरा, भवन के आसपास तालाब हो गया मान लीजिए, इस प्रकार के बस्ती। आज में देखेंगे तीर प्रतिरूप, तीर प्रतिरूप, तीर समझ रहे हैं ना? जब नदी या सड़क मोड़ पर मुड़ जाता है, नुकीले मोड़ पर ऐसे मुड़ जाता है, और तीर की आकृति का हो जाता है, और यहां बस्ती का निर्माण हो जाता है, तो उसे तीर प्रतिरूप कहते हैं। हाँ, तीर, क्योंकि नुकीला मोड़ है। इस पर कन्याकुमारी में इस तरह के, कन्याकुमारी में है, जैसे सड़क जैसे गया, तीर की आकृति में मुड़ गया, हाँ, और यहां बस्ती का निर्माण हो गया, तो उसे तीर प्रतिरूप कहते हैं। नहीं, दिनकर गोलंबर के पास में, फिर हम शहर नहीं पढ़ा रहे ना। कौन बोला? ये गला तालाब के चारों तरफ, हाँ, उसको हम कहते हैं निहारकीय गांव। हाँ, तालाब देखे गांव में देखिएगा बहुत जगह तालाब के चारों तरफ घर बना हुआ है। हमारे यहाँ तो कई वो है, बरगद के पेड़ के, पीपल के पेड़ के, ज्यादा लोग तो देखते हैं। अब उसमें भी देखिएगा पानी की सुविधा को देख करके लोग गांव बसते थे, झील के किनारे बस जाते थे, पशुपालन के लिए, कि धोने वोने के लिए ठीक रहेगा। पहले के गांव यही है, देखेंगे वही धीरे धीरे डेवलप हो गया गांव। 2-4 घर आया तालाब के किनारे बनने के लिए, अब धीरे धीरे बस्तियां बढ़ती गई, लोग डिवाइड होते गए, चलते बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। कन्याकुमारी, बूढ़ी गंडक के मोड़ पर, बागमती के मोड़ पर, बूढ़ी गंडक, बागमती नदी के मोड़ पर इस तरह के बस्तियां देखने को मिलती है। आयताकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, आयत, ये बस्ती या तो नियोजित होती है अथवा खेती की आकृति के अनुसार। जैसे आयत की आकृति, जैसे मान लीजिए ये बस्ती खेत है, लैंड है, इसके चारों तरफ बस गया बस्ती, तो उसे आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। कभी कभी देखेंगे ये आयताकार प्रतिरूप कई भागों में बढ़ जाता है रोड के। जैसे मान लीजिए कि यहां बस गया, फिर यहां से आकर के यहां भी बस गया, फिर आयत की आकृति के हो गया यहां, और फिर ये भी बस गया।
देखें गांव में ऐसे बहुत देखा जाता है, खेत के चारों तरफ, लैंड के चारों तरफ, देखिए इधर भी बस गया, फिर देखेंगे यहां देखेंगे। भारत में अधिकांश बस्तियां इसी प्रकार की है, इसी प्रकार की, लैंड के चारों तरफ बस गया, खेती भी होगा, बीच में लैंड हो गया, चारों तरफ आयत की आकृति। साथ में देखेंगे त्रिभुजाकार प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, ये त्रिभुज की आकार की होता है। देखेंगे कैसे, जब कोई सड़क या नहर दूसरी सड़क या नहर में मिलती है, जैसे मान लीजिए इस सड़क आती है, इधर से मिलती है, समकोण पथ नहीं है, तो त्रिभुज के आकार की हो गई। देखिए त्रिभुज के आकार के, और इधर बस्ती बन गई, इधर बस्ती बस गया। अब इस सड़क है, इधर सड़क है, त्रिभुज हो गया, तो उसे त्रिभुजाकार आकृति कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। नहीं, बस प्रतिरूप, ये सड़क हो गया, ये सड़क हो गया। सीढ़ी प्रतिरूप, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप, ये पर्वतीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। पर्वतीय क्षेत्र में ढाल पर बनता है रोड, और सीढ़ी की आकृति के देखने लगता है, जैसे ये पर्वत है, आप पर्वत के देखेंगे ढाल पर बनता है, और यहाँ घर बन जाता है। गए है कि नहीं पहाड़ी क्षेत्रों में, तब वहां देखिएगा इसी तरह घर बन गया है, एकदम चढ़िएगा, चढ़ते रहिएगा, इधर घर है एकदम। हम तो पैदल जो है अरावली पहाड़ में, दिल्ली तो उसी पर बसा है ना, वह उसमें चल गए एकदम गांव में, घूमते घामते 96 की बात मैं कह रहा हूं, 95-96 की बात, कॉलेज लाइफ में थे उस समय, चल गए घूमने, अकेले ही चल गए वहां, और लोग था तब, लेकिन हम अकेले चल गए घूमते घामते गए। जब बाहर निकले, जब जंगल के, शुरू में डर लगा, लेकिन बाद में बस्ती मिल गई, तो सूर्य वहां का मेला लगता है, हरियाणा आ गया, तो सूर्य कुंड, हाँ हाँ सूर्य कुंड आ गया, तो सूर्य कुंड आ गया, तो इतना सुंदर होटल उस समय हम देखे थे, इतना बेहतरीन की क्या कहा जाए। आज 96 की बात है, उस समय डेवलप इतना था, है पहाड़ी इलाका, हाँ सूर्य कुंड हरियाणा मेरा हाँ पहाड़ी इलाका में। पंखा प्रतिरूप, पंखा प्रतिरूप, ये डेल्टाई क्षेत्रों में, नदी डेल्टा, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में कई वितरिका बन जाती है। देखिए और इसके वितरिका में घर बन जाता है, देख रहे हैं पंखा जैसा लग रहा है ना, तो उसे पंखा प्रतिरूप को आसान है ना लिखना है, लिखते इसका पार्ट 2 में नंबर नहीं आएगा, इसमें नंबर अच्छा आएगा, लेकिन पार्ट 2 में नंबर नहीं आएगा। 2 क्वेश्चन सबमिट करता है ना, हाँ इसमें अच्छा खासा दो ही अकेले थोड़े आएगा, ये भी करके आएगा,
जो भी डाल दे तो ये हो गया, इसमें मैपे है उसमें मैप है, उसमें थोड़ा ये भी काम। तो तैयार करके जाएंगे, ये ऐसा थोड़े है, आसान है लिखना। हाँ, तो यही है, इसमें नंबर भरपूर है। तो अभी नहीं याद हो गया, नहीं चले लिखिए। हाँ, इसी को लिख देना है। लिखवाते हैं, लिखवा देंगे तब ना बनाइएगा। लिखिए, तब ग्रामीण बस्तियां वह है जहां प्राथमिक क्रियाएं होती है, जैसे कृषि, पशुपालन इत्यादि। भारत में ग्रामीण बस्तियों का रूप पाए जाते हैं। इसे निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है, इसे निम्न रूप में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला, रेखीय प्रतिरूप। ऐसे गांवों में किसी सड़क, रेल, नहर, नदी आदि के किनारे बसे होते हैं। गांव की अधिकांश दुकानें गलियों में खुलती है। कुछ दुकानें सड़कों पर भी खुलती है। इस प्रकार की बस्तियों का विकास प्राकृतिक बांध, राजमार्ग तथा नहर के किनारे मुख्य रूप से होता है। नहर के किनारे प्राकृतिक बांध, प्राकृतिक बांध। बाढ़ग्रसित क्षेत्रों में लोग बाढ़ से बचने के लिए बांधों पर अपना घर बना लेते हैं।
एक ही बात। उदाहरण ब्रह्मपुत्र का मैदान, नदी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के मैदान इत्यादि। अब इसको बना लीजिए। देखिए, अब ये नदी हो गई, ये नदी, और नदी के दोनों तरफ बांध हो गया, ये प्राकृतिक बांध हो गया। प्राकृतिक बांध समझते हैं? नदी के जब दोनों किनारे बांध होती है तो उसे प्राकृतिक बांध है। जैसा हम लोग प्राकृतिक बांध पर हैं, गंगा के शहर बसा हुआ है, ये बांध है, नीचे नदी बहती है तो उसका बांध है, इसी को प्राकृतिक बांध कहते हैं। तो इसी तरह कि तो शहर बस गया है, गांव भी होगा कि जो नदी के किनारे बसा होगा, दोनों तो बांध हो गया, उसी को प्राकृतिक बांध कहते हैं। ये हो गया प्राकृतिक बांध। बांध ये होगी बस्तियां। बना दीजिए इसको। दूसरा राजमार्ग। राजमार्गों के किनारे आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, आवागमन में रखते हुए ऐसे गांवों का विकास होता है उदाहरण तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी तक, तिरुवनंतपुरम से कन्याकुमारी तक, बिहार में मुजफ्फरपुर से दरभंगा तक, इत्यादि, दरभंगा तक इत्यादि। इसको बना लीजिए। ये राजमार्ग हो गया, ये बस्तियां, बना लीजिए इसको। राजमार्ग सीधे होता है क्या? सीधे नहीं, रोड सीधे नहीं बन जाता है जी, कई जगह मोड़ आता है, ऐसे सीधे रोड बनता है जी, ऐसे तो नहीं बनता है। कहीं हम देखें अशोक राजपथ को, देखिए तो सीधे थोड़े है, ऐसे ही है, कहीं इधर मुड़ा है कि ना। देखिए गांधी चौक के पास ऐसे मुड़ गया है। हाँ हेलो, मतलब